विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रोनाउन पर चर्चा कर रहे हैं और उसके रूल्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। हमने 3rd नंबर रूल तक आपको बता दिया था और उम्मीद करता हूँ कि वो रूल आपको समझ में आया होगा और वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम चौथा रूल देखेंगे कि आपके चौथे रूल में क्या है। देखिए, जो आपका चौथा रूल है, ये चौथा रूल आपका कहता है कि जीरंड आप लोग जानते हैं क्या होता है। जीरंड का मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जीरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये होता है जीरंड। तो क्या है? जीरंड से पूर्व, है ना, क्या है? जीरंड से पूर्व क्या है? जो आने वाला प्रोनाउन है, जीरंड से पूर्व आने वाला प्रोनाउन या ऐसे कर दे आने वाले, है ना, प्रोनाउन को पॉजेसिव क्या है? पॉजेसिव केस में लिखते हैं। पॉजेसिव केस में लिखते हैं। अब देखिए, ये आपका चौथा रूल क्या है कि जीरंड से पूर्व अगर कोई भी प्रोनाउन आएगा, जीरंड से पूर्व यदि कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो किस में होगा? पॉजेसिव केस में होगा। अब पॉजेसिव केस के बारे में आप लोगों से चर्चा की जा चुकी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं बार बार उसकी चर्चा नहीं करूँगा कि पॉजेसिव केस होता क्या है। तो कहने का मतलब क्या है, ये फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बनेगा? मतलब पहले पॉजेसिव केस आएगा, क्या आएगा? पॉजेसिव केस, फिर उसके बाद क्या आएगा? जीरंड आएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब पहले पॉजेसिव केस, उसके बाद जीरंड फॉर्म आएगा वर्ब का। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझ में आती हैं चीज़ें। जैसे लिखा है कि सी डज नॉट, क्या है? सी डज नॉट लाइक मी बेटर। क्या है? सी डज नॉट लाइक मी डूइंग बेटर, है ना, ऐसे नहीं, डूइंग बेटर। अब बताइए, यहां पर वर्ब ये आपका डूइंग, इसी में आईएनजी लगा है ना, क्या है? इसी में आपका आईएनजी लगा हुआ है। तो ये जो आपका आईएनजी है, मतलब ये जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, जीरंड फॉर्म है, इससे पूर्व आपको क्या है? कौन सा प्रोनाउन दिख रहा है? ये, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपके पास है। तो यहाँ पर हमें पर्सन से लेना देना नहीं है। कोई भी अगर यहाँ पर प्रोनाउन रहेगा तो वो क्या होगा? पॉजेसिव केस में होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? मी, किसका है? मी आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? मी ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो ये सही क्या होगा? ये सही होना चाहिए था सी डज नॉट, क्या होना चाहिए था? सी डज नॉट लाइक। अब इसका पॉजेसिव केस क्या होता है? ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या होता है? माई। ठीक, सी डज नॉट लाइक माई डूइंग बेटर, है ना, क्या है? डूइंग बेटर। ये आपका रूल क्या है? अब सही होगा। ठीक, क्या है? सी डज नॉट लाइक मी डूइंग बेटर। अब इसको क्या करना है? इसको आपको ये देखना है कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और जो कि रूल क्या है कि जीरंड से पहले, जीरंड से पूर्व जो भी प्रोनाउन आएगा वो पॉजेसिव केस में होगा, है ना, पॉजेसिव केस में होगा। और यहाँ पर हमने वही किया है, मी के स्थान पर क्या किया? माई किया, इसका पॉजेसिव केस। अब समझ में आ गया होगा।
ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही इंसिस्टेड, क्या है, ही इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मीन्स क्या होता है बता देते हैं। इंसिस्टेड मीन्स होता है जोर देना, ऑन यू, ऑन यू गोइंग, क्या है, ही इंसिस्टेड ऑन यू गोइंग टू डेली। अब देखिए इंसिस्टेड मीन्स होता है जोर देना। अब यहां पर ये क्या आया, आईएनजी फॉर्म आया है ना, क्या आया, आईएनजी फॉर्म मतलब जीरंड फॉर्म। जब आपसे जीरंड बोला जाए तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और उससे पहले ये या तो सब्जेक्टिव केस हो सकता है या तो ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, इसका दोनों रूप वही बनता है। तो लेकिन यहां पर हमारा क्या होना चाहिए था, पजेसिव केस होना चाहिए था। तो ये भी सेंटेंस क्या है आपका, गलत है ना। यहां क्या होगा, इसका सही क्या होगा उसको देखते हैं। हो जाएगा ही इंसिस्टेड, ही इंसिस्टेड ऑन। अब यू का पॉजिटिव केस क्या होता है, योर, योर गोइंग टू डेली। अब ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है। ही इंसिस्टेड ऑन यू गोइंग टू डेली, फिर क्या हो जाएगा, यहां यू के स्थान पर क्या होना चाहिए था, योर होना चाहिए था। यही आपको छोटी छोटी चीजें एग्जाम में भी क्या होता है दिमाग में रखकर जाना होता है कि हमें एरर अगर ढूंढने के लिए आएगा तो कहां से चीजों को पकड़ना है। सीखना यही है, यहां पर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आता सब आपको है ना। आपको क्या है, आता सब है, केवल यही छोटी छोटी चीजें आपको क्या करना है, सीखना है। पढ़ाया तो उनको जाता है जिसको कुछ नहीं आता है ना, उसको पढ़ाया जाता है। आपको अगर थोड़ा भी बहुत आ रहा है तो आप पढ़ चुके हैं, अब क्या करना है, आपको सीखना है ना। तो यहाँ पर आपको यही छोटी छोटी चीजें क्या करना है, सीखने की जरूरत है। तो अब क्या होता है कि अब ऐसे तो सेंटेंस हमको लगता है सही है ना, सेंटेंस क्या लगता है, सही है। फिर बच्चे क्या करते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इंसिस्टेड ऑन, तो कहेंगे ऑन का कोई रोल नहीं है, ऑन तो ऊपर के पर के अर्थ में आता है, तो इसमें एरर मान लेते हैं, है ना। तो वो तो सही है, वो तो सही है, लेकिन गलती कहाँ है, यहाँ पर है। कहने का मतलब ये है, ये जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए है कि आपको छोटी छोटी चीजें, एरर कहाँ से आता है, कहाँ पर कौन सी चीज क्या पढ़ना है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, है ना, लेकिन एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते। क्या करते हैं, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते, और पता लगेगा एग्जाम देने गए तो जितना पढ़े उसमें से कुछ आया ही नहीं, है ना। तब परेशान हो जाते हैं कि अब कितना पढ़ें। तो आपको यहाँ से एक चीज पढ़ने का तरीका भी पता चलेगा कि हमें चीजों को क्या पढ़ना है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं पूरे पार्ट्स रट डाले, एक एक शब्द रट डाले, सब कुछ कर लिए, एक एक डिफिनीशन, है ना, लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, तब क्या होगा, आपको समझ में ही नहीं आया क्या पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये जरूरी हो जाता है। तो यह रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये क्या है, ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, हमेशा आपको नोट्स काम देगी। वैसे भी वीडियो तो पड़ा ही रहेगा, जब आपकी इच्छा होगी तब देखिएगा, लेकिन अगर आपके पास नोट्स रहेगी तो अब जैसे ही आप एक बार वीडियो को 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 25 मिनट, जितने देर का भी वीडियो है एक बार देखिए, आप अपनी नोट्स तैयार किए। अब जब आपको रिवीजन की जरूरत है तो आप बार बार वीडियो पे थोड़ी जाएंगे, है ना, फिर वहां पर आधे घंटे, 1 घंटे का टाइम वेस्ट करेंगे। उससे अच्छा है कि नोट्स हमारे पास रहे और हम आधे घंटे का काम उस समय 10-15 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो एक बार वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद आप अपने से नोट्स तैयार करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए आपका 5वां रूल क्या है। 5वां रूल है कि रिफ्लेक्सिव, क्या है, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा हुई थी।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? क्या था इसमें? माई सेल्फ। अब याद आ गया होगा क्या क्या वर्ड आएगा इसमें? माई सेल्फ, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ, ठीक। फिर क्या है? देम सेल्फ्स है ना, इसी में आपका एक्सेट्रा है। तो ये क्या है? इसमें और भी बहुत सारे है ना, आवर सेल्फ्स है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ्स है, योर्स सेल्फ्स है। तो इस तरीके से जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये क्या है? ये कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। यदि आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया हुआ मिल जाएगा तो वहां पर आप यही समझेंगे कि उस सेंटेंस में एरर है, ठीक। और क्या करेंगे फिर? वहां पर जो क्या है आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जिस पर्सन का है उसका आप वहां पर नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेटिव केस को ही क्या बोला जाता है? सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। तो उसका यूज वहां पर किया जाएगा। तो क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये आपका क्या है? रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, इट सेल्फ, योर सेल्फ, योर्स सेल्फ्स, ये जितने भी हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये कभी भी आपके क्या है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है कि माई सेल्फ डिड दिस। अब देखने में क्या है? देखने में तो लग रहा है कि सेंटेंस पूरी तरीके से क्या है? सही है कि माई सेल्फ डिड दिस, मतलब इसे स्वयं किया, इसे मैंने स्वयं किया। लेकिन क्या है? ये आपका कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो ही नहीं सकता। ये क्या है? सेंटेंस एरर है सेंटेंस में। तो क्या होना चाहिए था? सेंटेंस सही। सेंटेंस इसमें होना चाहिए था आई सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद माई सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा, है ना। आई माई सेल्फ डिड दिस, मतलब मैंने इसे स्वयं किया, ठीक। अब आपको लग रहा होगा कि पहला सेंटेंस वास्तव में क्या था? एरर है, इसमें गलती है। यहां पर क्या है कि देखें आप, तो सेंटेंस का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो अधूरा आपको लगेगा। क्या है? माई सेल्फ डिड दिस, इसे स्वयं किया, इसे स्वयं किया। अब स्वयं कौन है? स्वयं कौन है? सब्जेक्ट तो आना चाहिए ना। क्या ये सब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है? नहीं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट के रूप में कभी आ ही नहीं सकता। फिर आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे है ही एंड हर सेल्फ, ही एंड हर सेल्फ वेंट टू द मार्केट, वेंट टू द मार्केट, ठीक। ही एंड हर सेल्फ वेंट टू द मार्केट। अब देखिए यहां पर ही तो है, सही है, ये नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्टिव केस में ये सही है। लेकिन एंड से जुड़े हैं, तो ये एंड से जब जुड़ा है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा दोनों। तो यहां पर आपका जो हर सेल्फ दिया गया है, जो आपका हर सेल्फ दिया गया है, तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये कभी भी सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस में भी आपको क्या मिलेगी? एरर मिलेगी। तो ये सही क्या होगा? यहां पर सही होना चाहिए था ही एंड सी,
क्या होना चाहिए था? ही एंड सी वेंट टू द मार्केट, वेंट टू द मार्केट। अब ये आपका सेंटेंस क्या है? सही है। ये आपका सेंटेंस अब क्या है? सही है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला रूल देखते हैं। अगले रूल में क्या है, जैसे कुछ नाउन होते हैं, कुछ नाउन वर्ड ऐसे हैं कि कुछ वर्ब ऐसे हैं, है ना, कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जिनके साथ हमेशा और हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। कुछ नाउन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक, वो वर्ब मैं आपको बता रहा हूं, उन वर्ब्स के साथ क्या होगा? हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए अगला रूल क्या है। छठा नंबर रूल है, रूल है ये है कि कुछ वर्ब्स के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कुछ वर्ब्स के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, कुछ वर्ब्स के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब वो वर्ब्स कौन कौन से हैं उसको लिख लेते हैं हम लोग। पहला है इंजॉय, क्या है? इंजॉय। दूसरा है प्राइड, क्या है? दूसरा है प्राइड। तीसरा है अप्लाई, क्या है तीसरा? अप्लाई। ठीक, और फिर क्या है? अवेल। अवेल मीन्स क्या होता है? लाभ उठाना। अवेल मीन्स क्या होता है? लाभ उठाना। ठीक, फिर उसके बाद होता है रिजाइन, क्या है? रिजाइन। ये ठीक, ये आपके वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनके साथ हमेशा हमेशा क्या होगा? इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्या है? ही, क्या है? ही अवेल्ड, क्या है? ही अवेल्ड हिमसेल्फ, क्या है? हिमसेल्फ, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, है ना? क्या? ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब देखिए अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है? अवसर। तो क्या किया? वह अवसर का लाभ उठाया, वह अवसर का लाभ उठाया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हिमसेल्फ है ये क्या है? इसका सही यूज किया गया है, क्योंकि आपको बताया गया है कि अवेल है ना, इसमें लाभ उठाना। तो इसके साथ इसके बाद क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि सी, यहां से आपका एग्जाम में तो आता है, खासकर जो इंजॉयड वाला रूल है, इंजॉय वाला, ये हमेशा पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ही इंजॉय हिमसेल्फ, हर सेल्फ कर देते हैं। सी इंजॉयड
herself, she enjoyed herself the journey, the journey, she enjoyed herself the journey। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, सी इंजॉयड। अब देखिए यहाँ पर भी ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पर इंजॉयड के बाद हरसेल्फ आया, सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सही है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की एरर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपको जहाँ पर ये वर्ब दिख जाएंगे उसके बाद आपको ध्यान देना है कि क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया। हाँ, लेकिन इसी में आप नोट डालकर लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, यदि इन वर्ब्स के बाद जीरंड का प्रयोग किया गया हो तो, यदि इन वर्ब्स के बाद जीरंड का प्रयोग किया गया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि इन वर्ब्स के बाद जीरंड का प्रयोग किया गया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब यदि इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा तो क्या होगा, जीरंड फॉर्म का प्रयोग, जीरंड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ही enjoyed listening to the music, अब ये सेंटेंस क्या है आपका, सही है, क्योंकि इंजॉयड के बाद क्या है, लिसनिंग, मतलब जीरंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है ना, क्या है, जीरंड का यूज किया गया है। और इंजॉयड आपका क्या है, इंजॉयड आपका ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ तो होता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज। लेकिन आपसे कहा गया कि यदि इसके बाद जीरंड का यूज किया गया हो तो क्या होगा, तब इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल हो गया है आपका। ठीक, अब इसको इरेज कर दें, आपको समझ में आया होगा। ठीक, और आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे आप लोग एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि जितना भी आपको पढ़ाया जा चुका है नाउन और प्रोनाउन में, वहां पर आपसे एक्सरसाइज में कुछ बचना नहीं चाहिए, है ना, आपसे एक्सरसाइज में कुछ बचना नहीं चाहिए। और जो भी बुक हो वहां से आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब इसके बाद अगला रूल हम लोग देखते हैं। अगला रूल क्या है उसको देखते हैं। अगला रूल आपका ये है कि देखिए वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि नाउन में कि मेनी आ या मेनी एन के बाद किसका यूज किया जाता है, प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन का जो यूज होगा वो सिंगुलर में होगा, है ना। क्या था कि मेनी आ या मेनी एन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो किसमें होता है, सिंगुलर में यूज किया जाता है ना। क्या होता है,
सिंगुलर में यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका 7वां रूल है इसमें भी ये है कि मेनी आ या मेनी एन के बाद जब जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर में होगा, मतलब नाउन भी सिंगुलर में होता है और प्रोनाउन भी सिंगुलर में होगा। ठीक, देखिए जैसे आपका अगला रूल हो जाएगा मेनी आ या एन के बाद सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, अब समझ में आया है आपको? चलिए, अभी नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से देखते हैं तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या है, ऐसे वहां पर आपको बताया गया था नाउन में भी कि मेनी अ बॉय, है ना, क्या है, मेनी अ बॉय हैज डन, क्या है, हैज डन दियर वर्क। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर प्रोनाउन वर्ड कौन सा है ना, क्या पता होना चाहिए, प्रोनाउन वर्ड कौन सा है। तो आपका बॉय भी प्रोनाउन नहीं है, हैज भी नहीं है, डन भी नहीं है, वर्क भी नहीं है, तो इसका मतलब दियर क्या है, आपका प्रोनाउन वर्ड है ना। तो अब ये क्या होना चाहिए, आपको सीधा सीधा प्लूरल फॉर्म में है ना, क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। तो आपको पता है, आपसे कहा गया कि ये सिंगुलर में होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से गलत है, इसमें एरर है, ठीक है ना। तो इसका सही क्या होगा, सही ये होना चाहिए था, दियर के स्थान पर हिज होना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट एग्जांपल है, हो जाएगा क्या, मेनी अ बॉय हैज डन हिज वर्क। अब क्या है, ये सेंटेंस बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, मेनी अ बॉय हैज डन देयर वर्क। तो होना क्या चाहिए था, आपकी गलती कहाँ है, गलती इसमें है ना, क्या आया है, प्लूरल प्रोनाउन यूज किया गया है, जो कि क्या होना चाहिए था, मेनी आ के बाद, मेनी आया एन के बाद दियर का ना प्रयोग करके, मतलब प्लूरल का प्रयोग ना करके सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेनी अ गर्ल इज, मेनी अ गर्ल इज क्या है, ब्रिंगिंग दियर बुक्स, ब्रिंगिंग दियर क्या है, बुक्स। अब ये भी सेंटेंस क्या है, ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। कहाँ, ये यहाँ पर आपका सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए था। तो क्या होगा, मेनी अ गर्ल इज ब्रिंगिंग, क्या हो जाएगा, हर, है ना, बुक्स। अब आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, ये आपका सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो क्या है, ये आपके 7 रूल आज कंप्लीट हुए। अभी इसमें आपके कुछ और रूल्स बचे हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तब तक आप लोग इन रूल्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, तब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग प्रोनाउन और नाउन को अच्छी तरीके से कंप्लीट रखें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनका भी यूज वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो अगर चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी, चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो वहाँ पर एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।